बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है। बॉलीवुड का जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है। नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा। देखेंगे बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट सिनेमा शो बॉम्बे टॉकीज में। दोस्तों, हमारे बॉलीवुड स्टार्स की पॉपुलैरिटी के दो पहलू हैं। एक, जो जनता से उनको बेइंतहा प्यार मिलता है, कई बार उनकी जिंदगी से और शख्सियत से हम प्रेरणा लेते हैं, यहाँ तक कि उनके लिए मंदिर भी बनवाए जाते हैं। तो दूसरा है कंट्रोवर्सीज। उनकी जिंदगी से घिरे विवाद भी आकर्षण का केंद्र बनते हैं, जो कई बार शायद हमारे बॉलीवुड स्टार्स की परेशानी का सबब भी बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज देखते हैं बॉलीवुड की कुछ बेस्ट केप्ट सीक्रेट्स को, कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज जो छुपाई तो गई पर फिर भी पूरी तरह छिप नहीं सकी। इस लिस्ट में नंबर 5 पर हैं राजेश खन्ना और अनीता अडवाणी जी। हाँ, इनके बारे में कोई नहीं जानता था, पर अचानक राजेश खन्ना जी के बाद इनका ये रिश्ता सामने आया, जब अनीता अडवाणी ने दावा किया कि वे 9 वर्षों तक उनके साथ रहीं और आखिरी समय में भी उनके साथ ही थी। राजेश खन्ना जी की संपत्ति में अपना हिस्सा भी क्लेम किया। राजेश खन्ना के परिवार के खिलाफ कोर्ट में याचिका पेश की। नंबर 4 ऑन द लिस्ट इज एस डायरेक्टर शेखर कपूर एंड प्रीति जिंटा। मासूम मिस्टर इंडिया और हॉलीवुड फिल्म एलिजाबेथ के डायरेक्टर शेखर कपूर की पत्नी एक्ट्रेस और सिंगर सुचित्रा कृष्णमूर्ति की ओर से कई बार ये सुनने में आया कि प्रीति जिंटा और शेखर कपूर के एलिजिड रिश्तों की वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी में दरार पड़ी। खबर ये भी आई थी कि प्रीति जिंटा ने उनसे बात करने की कोशिश भी की थी। शेखर कपूर और प्रीति जिंटा की मुलाकात पहली बार तब हुई थी जब प्रीति अपने दोस्त के साथ एक ऑडिशन पर गई, तब उनका भी ऑडिशन ले लिया गया। शेखर कपूर ने प्रीति जिंटा के ऑडिशन को देखकर उन्हें एक्ट्रेस बनने की सलाह दी और तारा रंपम में उन्हें कास्ट किया ऋतिक रोशन के ऑपोजिट, पर तारा रंपम बन नहीं पाई। फिर शेखर कपूर ने ही प्रीति जिंटा को मणि रत्नम की दिल से के लिए रेकमेंड भी किया। इस लिस्ट पर नंबर 3 पर है नन अदर देन मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान और राइटर जेसिका हाइंस का एलिजिड रिश्ता। ऐसी मान्यता है कि आमिर और जेसिका की मुलाकात विक्रम भट्ट की फिल्म गुलाम की शूटिंग के दौरान हुई थी एंड दे हैव अ लव चाइल्ड टुगेदर। पर आमिर ने ऐसी किसी भी बात को सिर्फ और सिर्फ अफवाह ही बताया है। It's now time for the number 2 and number 1 position. नंबर 2 पर है सालों तक हाँ ना में फंसी टैलेंटेड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की जोड़ी। रानी ने काफी दिनों तक इस राज को जाहिर नहीं होने दिया। इसकी खास वजह हो सकती है आदित्य चोपड़ा का शादीशुदा होना। आदित्य चोपड़ा अपनी वाइफ पायल से 2009 में सेपरेट हो गए, पर उनके माता पिता स्वर्गीय श्री यश चोपड़ा और पैमेला चोपड़ा ने कभी भी इस फैसले का समर्थन नहीं किया। यश चोपड़ा पायल को बहुत पसंद करते थे और अपने बेटे के इस फैसले से वे नाखुश ही थे। 2012 में काफी स्ट्रॉन्ग खबरें आने लगी कि आदित्य और रानी ने शादी कर ली है। हाल ही में एक स्पेशल इवेंट पर जहां श्री यश चोपड़ा की कांस्य की मूर्ति को प्रेस, मीडिया और इंडस्ट्री के सामने लाया गया। इस इवेंट के दौरान वेटरन एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा ने चोपड़ा परिवार के सभी सदस्यों का नाम लेते हुए रानी को रानी चोपड़ा कहकर संबोधित किया। रानी और आदित्य चोपड़ा के रिश्तों पर फिर से सबकी नजर पड़ गई। इस लिस्ट का नंबर 1 कंट्रोवर्सी है किंग खान और पिगी चॉप्स। जी हाँ, शाहरुख खान, जिनके 2 दशकों से ज्यादा के करियर में उनका नाम कभी भी किसी को एक्ट्रेस के साथ नहीं जुड़ा। उन्हें हमेशा एक परफेक्ट फैमिली मैन की तरह ही जाना गया है, पर इस परफेक्ट इमेज में ब्रेक आया जब उनका नाम पहली बार अपनी को एक्ट्रेस के साथ जुड़ा। वो और कोई नहीं बल्कि ब्यूटीफुल एक्स मिस वर्ल्ड एंड सुपर टैलेंटेड प्रियंका चोपड़ा हैं, जिनका नाम पहले हरमन बवेजा और शाहिद कपूर के साथ जुड़ा था। सुनने में आया था कि इन दोनों को ऑड आवर्स में शाहरुख खान के ऑफिस से बाहर निकलते हुए भी देखा गया है। करण जौहर के एक ट्वीट के जरिए भी इस रिश्ते की ओर इशारा गया।
अफवाह ये भी है कि गौरी खान के कंफर्ट के लिए प्रियंका को करण जौहर कैंप से रुखसत कर दिया गया है। कंट्रोवर्सीज और सीक्रेट्स तो हमेशा से ही बॉलीवुड का हिस्सा रहे हैं, किसी के लिए दर्द तो किसी के लिए खबर। पर जो भी हो, इनसे दर्शकों का स्टार्स के लिए प्यार कभी कम नहीं होगा। दोस्तों, अवार्ड फंक्शंस बॉलीवुड का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। एक समय था जब हम सब फिल्म फेयर अवार्ड्स की शाम का प्रसारण दूरदर्शन पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार करते थे, जहां सभी बड़े स्टार्स एक साथ नजर आते थे। मगर साल दर साल अवार्ड फंक्शंस में इजाफा होता गया और हाल ही में इस सूची में एक और नाम जुड़ गया है, और वो है टॉयफा अवार्ड्स, जिनका आयोजन आलीशान तरीके से कनाडा के वैंकूवर शहर में हुआ। हिंदी सिनेमा जगत के दिग्गजों को सम्मानित करने वाली इस शाम को देखने 38,000 फैंस पहुंचे थे। बारिश के बावजूद वेन्यू के बाहर हजारों लोग अपने स्टार्स की एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े रहे। इस अवार्ड फंक्शन में ग्रैंड परफॉर्मेंसेस का बोलबाला रहा। शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा ने धमाकेदार एक्ट से दर्शकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। साथ ही ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने भी माता पिता बनने के बाद पहली बार एक इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में एक साथ नजर आए। ऐश्वर्या में वही ग्रेस और ग्लैमर नजर आया जिसके लिए वे जानी जाती हैं, और अभिषेक ने भी अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। इस फंक्शन में होस्ट की जोड़ी यानी रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा भी ऑडियंसेस में सुपर हिट रहे। अवार्ड्स की बात करें तो बेस्ट फिल्म का खिताब गया बर्फी को। बेस्ट एक्टर रणबीर कपूर और बेस्ट एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा दोनों ही बर्फी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर भी बर्फी के अनुराग बसु को ही गया। कुल मिलाकर बर्फी ने टॉयफा में 9 अवार्ड्स जीते, विच इज द हाईएस्ट फॉर एनी फिल्म। सपोर्टिंग एक्टर्स की कैटेगरी में विकी डोनर के दोनों उम्दा कलाकार यानी डॉली आलूवालिया और चड्ढा साहब यानी वेटरन एक्टर अन्नू कपूर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर से सम्मानित किया गया। टॉयफा क्रिटिक्स अवार्ड से सम्मानित किया गया ग्रेट परफॉर्मर इरफान खान को पान सिंह तोमर में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का क्रिटिक्स अवार्ड गया दीपिका पादुकोण को फॉर हर परफॉर्मेंस इन कॉकटेल। प्लेबैक सिंगिंग में सोनू निगम को फिल्म अग्निपथ के गीत अभी मुझ में कहीं के लिए और शालमली खोलगड़े को इश्कजादे में परेशान गीत के लिए बेस्ट मेल और फीमेल सिंगर चुना गया। टॉयफा अवार्ड्स के साथ ही अवार्ड फंक्शंस की लंबी लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। फीचर ऑफ द वीक में हमारी कोशिश रहती है कि हम प्रतिभाशाली और सेल्फ मेड लोगों को फीचर करें। हमारी फिल्मों में कई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स बन रहे हैं और साथ ही कई इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग किरदार भी देखने को मिलते हैं। ऐसे ही एक खास किरदार से घर घर में जानी जा रही है डॉली आलूवालिया। डॉली ने रंगमंच से अपने करियर की शुरुआत की और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से तालीम हासिल की। डॉली ने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में उम्दा काम करके अपने लिए एक खास जगह बनाई। बैंडिट क्वीन, ओमकारा, ब्लू अम्ब्रेला, ब्लड ब्रदर्स, कमीने, लव आजकल, लव शफ्ते चिकन खुराना, आजा नचले, दीपा मेहता की मिडनाइट चिल्ड्रन और उससे पहले वाटर जैसे मुश्किल सब्जेक्ट्स के लिए उन्होंने कॉस्ट्यूम्स डिजाइन किए। 2001 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड फॉर कॉस्ट्यूम डिजाइन से उन्हें सम्मानित किया गया और 1996 में फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। डॉली इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में अभिनय करती आई हैं। शी इज बिकम अ हाउसहोल्ड नेम विथ हर एक्ट इन विकी डोनर। इस जॉन एब्राहम की प्रोडक्शन और सुजीत चौतार की डायरेक्शन में बनी फिल्म दिल्ली के टिपिकल स्पिरिटेड पंजाबी लेडी डॉली अरोड़ा के किरदार में तो डॉली आलूवालिया ने दर्शकों का दिल ही जीत लिया। फिल्म में डॉली के और बीजी यानी कमलेश गिल के साथ सीन्स वर एब्सोल्युटली रॉकिंग। सास बहू के सीन्स में ऐसी केमिस्ट्री और इतने सुपर एंटरटेनिंग सीन्स शायद ही इससे पहले देखने को मिले हों। डॉली को अपने इस किरदार के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, ये था बॉलीवुड बस। आज का एपिसोड बस यहीं तक। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। बॉलीवुड का जिक्र है, जिक्र है, जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, फिक्र है। बॉलीवुड का जिक्र है, फिल्मों की सब फिक्र है, गॉसिप का बाजार है, लेटेस्ट बस तैयार है। नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, नई फिल्म का जायजा लेंगे हम बाकायदा, देखेंगे बॉम्बे
बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज, बॉम्बे टॉकीज।